हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDA में 100 टन पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाएगी। इमदादी परवाजें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे। बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं इसराइल ने गज़ा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। बरतानिया ने गज़ा में तैयारों के ज़रिए इमदाद पहुँचाई है। गज़ा में रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक की ज़रूरत है। गज़ा में जंगबंदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। गज़ा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। और 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने लेवी में इजाफा ना किया तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये पेशियों से इस तरह की इनकी अटकलों से हम घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा। इंशाल्लाह मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। कहते हैं कि बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एहतजाजी तहरीक में पाकिस्तान भर से लोग निकलेंगे। एहतजाज की बात करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। हमारी नाअहली की कोशिशें जारी हैं। हमें दबाया जा रहा है मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली बिन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। गंडापुर के जमानती को दिया गया शो कॉज नोटिस भी वापस। नौ मई के मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत में कहा गया कि मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। अदालती कार्रवाइयाँ बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। झूठे मुकदमा, जबरदस्ती एतराफ और सियासी इंतकाम की फजा अदलिया की साख को तबाह कर रही है। 9 मई से मुतालिक बानी PTI की जमानत की अपीलें। समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की इल्तिवा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी की थी। जंगबंदी में आर्जी वक्फे के बावजूद सयूनी फौज की वहशियाना हमले। मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 19 भूखे प्यासे मजलूम भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 60,000 हो गई। कलील इमदाद की आमद के बावजूद ग़िज़ाई क़िल्लत बरकरार। भूख की निगरानी के आलमी इदारे ने गज़ा की सूरत हाल को बदतरीन कहत करार दे दिया। ना राह बची ना रास्ता, सिर्फ समंदर ही बना इंसानियत का आखिरी सहारा। भूख से बिलखते बच्चों तक दूध, आटा, चावल समंदर लाया उम्मीद का सहारा। कहत में डूबे गजा के लिए मिस्र के नौजवानों ने समंदर के जरिए खुराक भेजी जो उन तक पहुंच गई। 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग ने ईरानी कौम की ताकत, अज़्म और इस्लामी जमहूरिया की बुनियादों की बेमिसाल मजबूती को दुनिया ने देख लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का बयान। कहा यह जंग इस्लामी जमहूरिया की सलाहियतों और अज़्म को दिखाने का एक मौका बनी। ईरान ने माजी की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया और अब भी साबित कदम है। अगर ईरान के खिलाफ जारहियत दोहराई गई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे छुपाना मुमकिन न होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हम बारहा कह चुके हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। अगर दुनिया को ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म का IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा। वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
یہ آج جو ریزولوشن آیا نا یہ کوئی 100 دفعہ آ چکا ریزولوشن. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ریزولوشن کا اثر جو ہے جن کے وہ کان میں جون نہیں سرکتی ان کو اس کا اثر نہیں ہونا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جو ہے سوچا کہ بھئی اب اس غریب آدمی کو کیا کریں جو کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں جس کے پاس بجلی بھی نہیں ہے, جس کے پاس 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, ان کے معصوم بچے بھی ہیں اور صرف لائٹ ان کو ہوا کے لیے ان کو 100 چیزیں جو ہے ان کی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. بجلی چوری کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے. سندھ اسمبلی میں نیپرا کے خلاف متفقہ قرارداد منظور. سندھ اسمبلی میں نیپرا کے فیصلے کے خلاف اپوزیشن کی قرارداد بحث کے بعد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. قرارداد ایم کیو ایم کے رکن عامر صدیقی نے پیش کی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نے کہا کہ ہر دور میں کے الیکٹرک, ہیسکو, سیپکو کے خلاف قراردادیں آتی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ متعلقہ اداروں کے حکام کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی.